मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज मैं बात करने वाला हूं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि कि उनका आने वाला समय जून से लेकर 9 अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, कर्म के कारक, न्यायाधीश, कर्म के अनुरूप फल देने वाले ग्रह शनि ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन किए हैं 17 मई। जब शनि देव राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है सभी राशियों पर। लेकिन यह नक्षत्र परिवर्तन जो है विशेष है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर हुआ है, वो भी अंतिम राशि में, मीन राशि में शनि है और वहां पे वे गोचर हुआ है। और शनि को ग्रहों का सबसे अंतिम ग्रह माना जाता है। जब शनि अंतिम नक्षत्र में, मीन राशि, अंतिम राशि में यह गोचर करते हैं तो बहुत ही खास होता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वामित्व बुध ग्रह को प्राप्त है और बुध ग्रह और शनि के बीच एक घनिष्ठ मित्रता है। बुध ग्रह जहाँ पे शाश्वत ग्रह है, नवजात शिशु अवस्था में उनको माना जाता है, तो दूसरी तरफ शनि को वृद्धावस्था के ग्रह माना जाता है। शनि जहाँ कर्म के कारक ग्रह है, जजमेंट, न्यायाधीश है, जजमेंट अनाउंस करते हैं, कर्म के अनुरूप फल देते हैं, वहीं पर बुध जो है वो एक टाइपिस्ट का काम करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है, विवेक के कारक है, शिक्षा के कारक माने जाते हैं। जब कर्म और शिक्षा, कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ जुड़ता है तो परिणाम आप समझ ही सकते हो कि कैसा परिणाम होगा। तो यहाँ पर मित्र ग्रह आपस में मिले हैं और कर्म और ज्ञान का संयोग हो रहा है। तो ऐसे में कर्क राशि वालों का यह समय, आने वाला जो 4 महीने का समय है, कैसा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा कैसा रहेगा, इनका पारिवारिक संबंध कैसा रहने वाला है, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, हम एक एक चीज की चर्चा करेंगे। और कर्क राशि को मैं बता दूं, यह जो प्रिडिक्शंस है, भविष्यवाणी है, ये चंद्र राशि पर आधारित है और इस बात को अपने बीते हुए समय से मिलाएं और आने वाला समय कैसा रहेगा इसके हम फैक्ट्स बताने वाले हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बताने वाले हूँ कि आपको शनिदेव आपको नुकसान पहुँचाने वाले हैं, शनिदेव आपको छप्पर फाड़ कर धन देने वाले हैं। मैं आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र का जो प्रिडिक्शंस है, आपको फैक्ट्स बताऊंगा, जो सही है, सही चीज बताऊंगा, क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि शनि का यह गोचर मीन राशि में हुआ है और कर्क राशि वालों के लिए यह 9th हाउस है, 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य का, यानी शनि देव के यह परिवर्तन आपके भाग्य भाव पे हो रहा है। साथ ही साथ आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का और व्यापार का। यहां पर आपके व्यापार में ग्रोथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो है बहुत ही धीमी गति से अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, और यह संयोग जो हुआ है वो 30 वर्षों के बाद किसी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र में जो गोचर किए है वो बुध द्वारा स्वामित्व है, और बुध बहुत तीव्र ग्रह है। तो यहाँ पर एक तीव्र ग्रह के साथ संयोग मिलने से आपके जो भी काम रुके हुए थे वो तेजी से संपन्न हो गए, क्योंकि यहाँ पे साथ प्राप्त है, शनि को साथ प्राप्त हो रहा है एक नवजात शिशु ग्रह अवस्था वाले ग्रह का, जो बुध ग्रह है। तो यहाँ पे आपके व्यापार में जो बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था वह अचानक इसमें ग्रोथ दिखेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन साथी के संबंध बहुत ही मधुर होने वाले हैं और उनमें गतिशीलता आने वाली है। जहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जिनका वैवाहिक जीवन एक स्थिरता प्राप्त कर ली है, रुका हुआ है, ठहराव आ गया है, उसमें कोई उसमें एक
सरसता नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके जीवन में अब सरसता आएगी, मधुरता आएगी। आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और उसमें आपको गर्माहट फील होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। वो हो रहा है बड़े बुजुर्गों का। शनि जो है भाग्य भाव में है और जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर मेहनत कराते हैं। तो व्यक्ति को जो कर्क राशि के जातक है मेहनत भरपूर करते हैं, लेकिन जब परिणाम का समय आता है तो वह चूक जाते थे। वैसा परिणाम इनके सार्थक परिणाम इनको प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो होगा इनको भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त हो रहा है और काम में और फल की प्राप्ति में गतिशीलता भी आ रही है। भाग्य के साथ प्राप्त होने से आप अपने कैरियर में सफलता अर्जित करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति प्राप्त होगी। यदि नौकरी चेंज करना चाहते हैं या नई नौकरी की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे थे तो यह समय आ गया है। नोट कर ले कर्क राशि के जातक, आपको नौकरी में परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होगा। आपके नौकरी में स्थिरता आएगी। साथ ही साथ जो नए नौकरी की तलाश में थे उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। विदेशों में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि आपका जो 12th हाउस है मिथुन राशि का घर है, वो बुध का स्वामित्व है वहां पर, तो बुध स्वामित्व एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कर्म का फल और साथ ही साथ ज्ञान का कारण दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो आपका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है और 12th हाउस एक्टिव होने से आपको विदेशों में जो रुकावटें आ रही थी, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वीजा पासपोर्ट में देरी हो रही थी, वो आपको सुगमता से प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो बिजनेस इमिग्रेशंस या जो बिजनेस करने के लिए परमिशन की जरूरत हो रही थी विदेशों में, आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो कार्य आपको संभव हो पाएगा। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली जो दृष्टि और तीसरी दृष्टि होती है वो आपके आय लाभ भाव को देख रही है, और यहाँ पे क्योंकि शनि का साथ मिल रहा है बुध का, तो यहाँ पे आपके आय का स्रोत तेजी से जनरेट होंगे। स्रोत ही जनरेट नहीं होंगे, साथ ही साथ आपको इस आय से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव को, तीसरे घर को देख रही है, जहां पर आपके अंदर एक पराक्रम पॉजिटिव एनर्जी का एक वृद्धि होगा। आप अपने कार्यों को बुद्धि विवेक से, कुशलता से आप उसको बहुत ही अच्छे परिणाम तक ले जाएंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। शनि की जो दूसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि है, आपके पराक्रम भाव को देख रही है, और यहाँ पर पराक्रम आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देगी, क्योंकि अपने वो मित्र का साथ प्राप्त कर रहे हैं, बुध का साथ प्राप्त कर रहे हैं। बुध का साथ जब एक न्यायाधीश अपने मित्र के घर में बैठा हो तो वहाँ पे उनकी जो मधुरता आ जाती है। बहुत ही कठोर है शनिदेव, बहुत ही एकदम गलत को गलत और सही को सही करने वाले, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर मधुरता आ जाने से इनके अंदर कोमलता आ गया है शनि, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठे हुए और मित्र के घर से गिफ्ट दे रहे हैं आपको। और वो गिफ्ट क्या है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन, आपका बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा में वृद्धि होना, आप अपने करियर में एक ऊंचे मुकाम हासिल करने वाले हैं, व्यापार में आपको तरक्की होगी। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी और यह मिठास जो है दूसरे को अपना बना लेती है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा। ख्याल क्या रखना है कि आपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको सम्मान दें, उनकी बातों को माने। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का, गुरु का आप हमेशा उनका आदर करें। ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव को देख रही है। 6ठा भाव होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का। यहाँ पर चूंकि शनि अपने मित्र के घर से देख रहे हैं तो इन चीजों में पॉजिटिवनेस आएगा, शत्रुओं का नाश होगा। यहाँ पर आपके जो गुप्त रोग से परेशान थे, उस गुप्त रोग से स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है।
बहुत ही अच्छा आप सुधार देखेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति। जो मुकदमा कोर्ट कचहरी से अब परेशान थे, चूंकि शनिदेव जो होते हैं गलत को गलत सही को सही करते हैं, यहाँ पर कोर्ट कचहरी में बहुत जटिलता आ गई थी, परेशानी से जूझ रहे थे, लेकिन अब वही शनिदेव आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उनको बुध का साथ प्राप्त हो रहा है। तो बुध का साथ प्राप्त होने से आपको उस जंजाल से कैसे बाहर निकलना है, उस चक्र में जहाँ पे फंसे हुए थे उससे निकलने का रास्ता, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, आपके अंदर कुशलता आएगी, जिससे आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त हो रही है। ऋण यदि कोई लिया है उसको चुकता कर पाएंगे। आय का स्रोत बनने से, धन संचय होने से आप उसको अच्छे रूप से ऋण को मैनेज कर पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए करना क्या है, तो यहाँ पर बुध का साथ प्राप्त करने के लिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों में, शिक्षा संबंधित वस्तुओं का दान करें। आप अनाथालय जाएं, वहाँ पर कोई बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल का दान करें। यदि कोई असमर्थ बच्चा है जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता और आप समर्थवान हैं, तो उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदद करें। साथ ही साथ वृद्धा आश्रम में जाकर बड़े बुजुर्गों के लिए वस्त्र का दान करें, अन्न भोजन कराएं, साथ ही साथ उनको मान सम्मान दें। यदि ऐसा करते हैं तो आपको भाग का भरपूर साथ प्राप्त होगा। कर्म के साथ जब भाग का साथ प्राप्त होता है, ज्ञान और बुद्धि, विवेक, कुशलता की वृद्धि होगी, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से क्या करना है, तो प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर दुर्वा अर्पित करें और गणेश भगवान का जो मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, एक माला अर्थात 108 बार इसका जाप करें। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को कम से कम ये हो सके तो शनिदेव मंदिर जाएं, और नहीं जा सकते तो प्रत्येक दिन शनि का बीज मंत्र ओम प्राण प्रिंग प्रौंग शह शनिश्चराय नमः, एक माला 108 पर जाप करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में